लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में एक बार फिर भारत की जानिब से चीनी फौज को निशाना बनाया गया। बीजिंग ने नई दिल्ली पर इल्जाम लगाया है कि भारतीय फौजियों ने दो तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और फिर चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हवा में इंतबाही फायरिंग भी की है। चीनी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, जो ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक चीनी फौज ने सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इकदाम किए हैं। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने पीर को एक तकरीब में बयान दिया था कि चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया और ये चीनी सूबे तिब्बत का जुनूबी हिस्सा है। चीन और भारत के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। वो दोनों हुकूमतें जंग नहीं चाहती हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का बायस भी बन सकती है। अब अगर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे और इसको दो हिस्सों में तकसीम करने के फैसले ने जहां पाकिस्तान और कश्मीरियों को प्रवोक किया है, वह इस फैसले ने चीन को भी मुश्तइल किया है। खुसूसन भारत की वजीर दाखिला अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामान में चीन से अक्साई चिन्ह वापस लेने की भी गीदड़ भभकी दी थी। यानी इस हवाले से अमित शाह भी अपना बयान दे चुके हैं। वो क्या कह रहे थे, एक झलक भी आपको दिखाता है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को चीनी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले ने चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी यानी जो टेरिटोरियल हेजिमनी है उसको मजरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फैसला गैर कानूनी और नाकाबिल मंजूर है। चीन और भारत के दरमियान लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। चीन भारत सरहदों के हवाले से 1993 से 1996 के दरमियान कई मुआहदे हुए हैं जिन्होंने सरहदी कशीदगी को कम करने में मदद भी दी है, लेकिन 5 अगस्त के फैसले ने इन मुआहदों को मनसूख करके रख दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बेगन ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ऑनलाइन तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि एशियाई नेटो के क़याम की जरूरत पर जोर दिया है, जिसमें ममालिक के साथ दीगर ममालिक की शमूलियत का भी दिया है। यानी जो एशियन नेटो तश्कील पा रही है वो इस ज़मीन में नहायत अहम है। अमेरिकी मंसूबे के मुताबिक एशिया पैसिफिक में क्वाड्स को वसी करके एक फौजी इत्तेहाद बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल किया जाएगा। ये इत्तेहाद चीन के खिलाफ बनाया जा रहा है और इस नए इत्तेहाद की पहली मीटिंग अगले माह यानी अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर में मुतवक्के है कि ये मीटिंग होगी। अगर भारत इस इत्तेहाद का मेंबर बन जाता है तो फिर उसके रूस से ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और मुकम्मल अमेरिकन कैंप में आ जाएगा। भारत को उम्मीद है कि भारत चीन तनाज़े में अमेरिका भारत का साथ देगा, लेकिन 25 अगस्त को अमेरिका चीन तिजारत के हवाले से होने वाली मफाहमत के बाद अमेरिका सिर्फ असलहा बेचकर और इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करके ही भारत की मदद कर सकेगा, जबकि रूस भारत की खातिर चीन को हरगिज नाराज नहीं करेगा। खुसूसन जब बेलारूस और यूक्रेन के मामले में नेटो जो इस हवाले से ममालिक हैं और नेटो रूस ताल्लुकात में कशीदगी हो रही है, इस हवाले से ये भी पर्सपेक्टिव नहायत था। अगर भारत सफारतकारी के जरिए अपना मुबैना इलाका खाली नहीं करवा पाता तो इसे अगले 2 हफ्तों में कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और कोई भी मिलिट्री एक्शन नहायत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वक्त भारत की ख्वाहिश है कि भारत की इज्जत बच जाए, चाहे उसे अपने मुबैना इलाके से हटना ही क्यों ना पड़े और उसे बफर जोन बना दिया जाए। अगले 2 हफ्ते इस हवाले से नहायत अहम है कि भारत चीन कशीदगी किस रुख बैठती है। क्या ये कशीदगी कम होती है, डिफ्यूज़ होती है या फिर मजीद बढ़ जाती है।